हुजूर ने फरमाया था कि मुझे अल्लाह ने भेजा ही दुनिया में दो चीजों के लिए, एक बुत परस्ती का खात्मा कर दूं, दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का खात्मा कर दूं। अब मैं देखता हूं इस पे कौन सुभान अल्लाह कहता है जोर से। माशाअल्लाह आप सभी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, इसलिए कि इस पर सुभान अल्लाह वो कह सकता है जिसके घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद मेरी वो रिवायती मौसीकी के आलात नहीं है फकत। ये मोबाइल भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, इस खातिर है हुजूर ने बुत परस्ती के साथ करार दिया। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि मैं बुत परस्ती के खात्मे के लिए आया हूं और गिना के आलात खत्म हो जाए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई खुदा न खास्ता अपने आप को इस बात में इन्वॉल्व कर दे या उसकी फैमिली या बच्चे इन्वॉल्व हो जाए तो उसे बहुत गौर करना चाहिए कि हुजूर ने फरमाया था कि मैं बुत परस्ती और गिना के आलात खत्म करने के लिए आया हूं, लिहाजा अभी उसने आधे मकसद रिसालत पर अमल किया, आधा बाकी है। एक और बात भी अर्ज कर दूं और यहां बात खत्म करने लगा हूं। वर्किंग डे है, कल भी वर्किंग डे है, लिहाजा मैं गुफ्तगू तुलानी नहीं करना चाहता, वरना फजाइल के बाब में बहुत कुछ है कि जो बयान हो सके। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपनी लाइफ से निकाल दें, कोई भी म्यूजिक को, बात हलाल म्यूजिक है, उसका फायदा उठाकर हराम की तरफ ना जाए, और जो हराम है उसे तो मुकम्मल बंद कर दें। एक बहुत बड़े आयतुल्लाह थे जिनको किसी ने एक सीडी भेजी, तो जमाने में शायद सीडी वगैरह ज्यादा कॉमन थी, कि किबला ये सुन के बताइएगा कि इसमें कौन सा हलाल है कौन सा हराम है। तो अब आयतुल्लाह का यही काम रह गया है कि वो आपके मजे के लिए नेटफ्लिक्स खोल खोल के देख के बताएं कि कौन सा शो हलाल है कौन सा हराम है। उन्होंने कानून दिया हुआ है, उस कानून के मुताबिक आप की जिम्मेदारी है कि आप फैसला कीजिए। लाहु लाभ वाला जो म्यूजिक है, जो म्यूजिक कंसर्ट की महफिलों से मुनासिब रहता है, छोड़ दें। हुजूर की आमद का मकसद आप पूरा करेंगे। बात वाज़ेह हो रही, इसलिए कि जो हदीस में आए कि जो बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनने का आदी हो उसके दिल में निफाक ऐसे उभरता है, मुनाफिकत, हिपोक्रेसी। जैसे अगर एक जरखी जमीन पर बारिश बरस रही तो वहां पर हो नहीं सकता कि कुछ ना उगे, कुछ ना कुछ उगेगा, वैसी मुनाफिकत उगेगी दिल में जो म्यूजिक सुनने का आदी हो। ये हुजूर ने फरमाया। ये जो आप कहते हैं ना, ये पेरेंट्स अक्सर शिकायत करते हैं, बल्कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स के लिए शिकायत करते हैं कि वो डबल फेस्ड हैं। इमाम बारगाह में कुछ होते हैं, कहीं और कुछ होते हैं। बल्कि अक्सर बच्चों ने 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं, एक अपने फ्रेंड्स के लिए, ये सारे मैं राज खोल रहा हूं वालिदैन के सामने जश्न ईद मिलादुन नबी के सदके में, और एक अपने पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा तो आयत कुरानी शेयर कर रहा है, सुभान अल्लाह, हदीस रसूल शेयर कर रहा है, कितना ही नेक पाकीज़ा मेरा बच्चा है। दूसरे अकाउंट पर नजर पड़ जाए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम कहते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आखिर में कहते हुए खड़े हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो फ्रेंड्स के लिए बनाई है। डबल फेस, ड्यूअल पर्सनालिटी क्यों है? म्यूजिक की वजह से। हुजूर ने फरमाया कि मुनाफिकत आएगी, आप सामने कुछ और दिखाएंगे, असल में हकीकत में कुछ और होंगे। हम नेक बनना नहीं चाहते, नेक दिखना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया की बात समझ में आ रही है आपको मेरे भाई? हाँ, नेक बनना नहीं चाहते, नेक दिखना चाहते हैं। ये सब इस वजह से है कि शैतान ने म्यूजिक को हमारी नस नस में हर जगह घुसा दिया, तो खुद ब खुद मुनाफिकत आएगी।